सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा का जो सैंपल पेपर है उसका 9वां प्रश्न करेंगे। अभी तक 8 वीडियोज हम बना चुके हैं, 8 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। एक वीडियो में एक ही प्रश्न आता है। उसका कारण यही है कि अगर आप इन वीडियोज को देख रहे हैं तो आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, केवल 4 प्रश्न करने हैं। 4 नंबर का ये प्रश्न है, 5 वाक्य दिए होंगे, आपको 4 करने हैं। तो बेसिकली आपको ये प्रश्न हल करने के क्या होना चाहिए, 1 से 12 तक आपको गिनती आनी चाहिए संस्कृत में। दूसरा, आपको क्या करना है, वाक्य के बीच में समय भरना है। तो यानी कि यहाँ पे जो समय दिया है ये क्या है, 3:30 बजे। यानी कि जब आप 3:30 की संस्कृत लिखोगे तो आप बजे की भी लिखोगे लास्ट में। तो बजे के लिए हम क्या लिखते हैं, वादने। वादने लिखना है, ठीक है। तो जो भी समय आप गिनती लिखेंगे उसके आगे आपको वादने लिखना है। एक सिंपल सी बात होगी। अब आपको क्या करना है बेटा, नॉर्मली 3 चीजें जो है ना वो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे ज्यादा। वो क्या है, अगर यहाँ पे हो साढ़े अगर पूछे तो उसके लिए आपको सार्ध शब्द इस्तेमाल करना है, यानी कि जितने बजे हुए हैं उसके पहले लगेगा। अगर पौने की बात हो रही हो कि मतलब कुछ भी बजने में 15 मिनट है तो आप पादोन लिखेंगे। और अगर बज करके 15 मिनट हो गई है यानी कि सवा बजा हुआ है तो आप सहपाद लिखेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या होती है बेटा, आप सबको इंग्लिश में टाइम आता है या नॉर्मली इस तरीके से, बहुत सारे बच्चों को ये टाइम नहीं आता है कि साढ़े, पौने, सवा। क्योंकि आजकल आप क्या बोलते हो कि 5:15 हो गई, 5:15 हो गया है, 6:45 हो गया, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत होती है। तो मैं साढ़े के लिए बता देती हूँ। जब भी कितने भी बज के अगर उसमें 30 मिनट ऊपर हो जाए तो वो होता है साढ़े। जैसे 1 अगर बजा हुआ है और उसमें 30 मिनट ऊपर हो गई है, 30 मिनट्स ऊपर है, तो वो बज गया 1:30। यानी कि 30 जो होगा, या ये 2 बिंदे लगाने के बाद जो 30 होगा वो बताएगा साढ़े को। अब पौना किसको बताता है, जब कुछ भी बजने में 15 मिनट शेष हो, बची हुई हो। यानी कि अगर मैं बोलूँ 5:45, 5:45, इसका मतलब है 6 बजने में 15 मिनट है, 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट क्या है, बाकी है, यानी कि 5:45 है, ठीक है। क्योंकि देखो 60 मिनट का घंटा होता है और 15-15 मिनट के 4 चरण होते हैं, ठीक है। 15-15 मिनट के 4 पार्ट बनते हैं, आप सबको ये पता ही है। तो हर 15 मिनट पे एक चेंज होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, पौना, यानी कि 5:45, ठीक है। ये इसको बोलेंगे पादुन। सबसे ज़्यादा बच्चों की गलती इसी प्रश्न में होती है जब ये 5:45 आता है, क्योंकि हम इसको बोलते हैं 5:45, ठीक है। और अब दिख रहा होता है 5, तो बच्चे क्या करते हैं, 5 की संस्कृत लिख के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, 6 की लिखनी है, क्योंकि 5:45 है न कि 5:45। अब अगला आता है सवा। सवा क्या होता है, कुछ भी बज करके जब 15 मिनट ऊपर हो जाता है वो होता है सवा, ठीक है। यानी कि 1:15 अगर हो गई यानी कि वो हो गया 1:15, और उसके लिए सैपाद शब्द इस्तेमाल करेंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3:30 का लिखना है, आपको पता है। इसी तरीके से 3:30 बजे, ठीक है। वैसे तो पूरे वाक्य की हिंदी आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नॉर्मली तो मैं आपको ये सिर्फ प्रश्न करना सिखा रही हूँ। अधोक्ष जय है ब्रह्म मुहूर्ते 3:30, ठीक है। जागृति जागता है, ठीक है। कितने बजे उठता है वो, 3:30 बजे। तो जैसे आपने बोला ना 3:30 बजे, ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। साढ़े की लिखो सबसे पहले संस्कृत, तो सार्ध, क्या आएगा, सार्ध। फिर 3 की लिखो, त्रि, और फिर लिखो बजे की, सार्ध त्रि वादने, वादने, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे। अगला क्या है, पूरे 4 बजे हुए, किससे है, 4 बजे योगाभ्यासम करते हो, 4 बजे वो योगाभ्यास करता है। कितने बजे, 4 बजे, यानी कि पूरे बजे हुए हैं। यानी कि ना तो 4:15 है, ना 4:30 है, ना 4:45 है, पूरे 4 बजे हुए हैं। सो सीधा आप लिखोगे 4 बजे। चतुर्वादने, चतुर रे है ये ऊपर, चतुर्वादने, वे के ऊपर ये है ना, यहाँ पे रे लगा हुआ है, ठीक है। चतुर्वादने। अब आगे देखते हैं कितने बजे हुए हैं। उसके बाद वो स्नान करके, स्नात्वा, स्नान करके 4:30 बजे संध्या उपासना करोति, संध्या उपासना करता है, ठीक है, पूजा पाठ करता है। 4:30 बजे, कितने बजे हैं, 4:30। तो आपको वही करना है। साढ़े के लिए आप क्या लिखोगे, सार्ध।
4 के लिए आपको क्या लिखना है, चतुर, चतुतय है यहाँ पे। और वादने के लिए चतुर, व पे रे और वादने, सार्ध चतुर वादने। आगे क्या है उसके पश्चात 5:15 पे वो वेदाभ्यासम करोति, वेदाभ्यास कहते हैं वेद वगैरह पढ़ता है। कितने बजे, 5:15 यानी कि 5:15। ठीक है, 5:15, 5:15 के लिए आपको क्या लिखना है, सैपाद। कितने बजे हुए हैं, 5:15। सैपाद, अब 5 की संस्कृत लिखो, सैपाद पंच, और बजे की लिखो वादने, सैपाद पंच वादने। अगर समय अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा तो भी ये प्रश्न आपका प्रश्न हल करवा देगा। सह रिक्त स्थान, फिर क्या है, 11:45 यानी कि 11:45 मध्याह्न भोजनम करोति, लंच करता, मध्याह्न भोजन दिन के बीच का, मध्याह्न भोजनम दिन के बीच का भोजन यानी कि जिसे हम लंच कहते हैं, करता है। कितने बजे, 11:45 यानी कि 11:15। कितने बजे हैं, 11:15। इसको 11:15 बोलेंगे, न कि 11:45। पौने के लिए आपको क्या लिखना है, पादोन, पादोन। 11 के लिए क्या लिखेंगे, एकादश, 11, पादोन एकादश। और बजे के लिए वादने, पादोन एकादश वादने। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने वही गलती कर दी जो बच्चे करते हैं, पादोन एकादश। ठीक है, तो एकादश नहीं लिखना, आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आपने अभी तक नोट कर लिया तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब आपका पूरा ध्यान है पढ़ने में। तो आपको क्या करना है, 11:15 बजे है, न कि 11:15। तो दिख तो 11 रहा, लेकिन आपको संस्कृत 12 की लिखनी है। पादोन द्वादश, एकादश की जगह पे क्या लिखेंगे, पादोन द्वादश वादने, यानी कि 1 से 12 तक आप संस्कृत में गिनती याद कीजिए। उसके बाद आपको वादने लिखना आना चाहिए। उसके बाद आपको ये साढ़े, पौने और सवा की संस्कृत जो है वो आनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।